मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। डर का एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार और तैयार हो जाइए। कहानी पर आगे बढ़ें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहती है। उस रात मैं मधुबनी स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ काफ़ी धुंध था और मेरी ट्रेन को अभी आने में 1 घंटा का टाइम था। ठंड भी काफ़ी ज़ोरों से लग रही थी। मैंने अपने बैग से कंबल निकालकर अपने शरीर के ऊपर डाल लिया, क्योंकि चारों तरफ खुला ही एरिया था और धीरे धीरे हवा भी चल रही थी। तभी मेरे कानों में ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो एक लंगड़ा आदमी मेरी ओर आ रहा था और वो सीधा आकर मेरे पास मेरी बेंच पर बैठ गया। मुझे ये बूढ़ा आदमी कुछ अजीब सा ही लग रहा था, लेकिन इस बात को मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर अजीबोगरीब आदमी दिखते रहते हैं। और वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के बाद मुझसे बातें करने लगा। कहने लगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। मैंने उस लंगड़े आदमी से कहा कि मुझे दरभंगा जाना है, क्योंकि वहाँ पर मेरे फ्रेंड की शादी है। और उस बूढ़े ने भी यही कहा कि मुझे भी दरभंगा जाना है। और धीरे धीरे हम लोग आपस में बात करने लगे। हम दोनों की बातें इतनी गहरी हो चुकी थी, मानो कब आधा घंटा बीत गया पता भी नहीं चला। जिसके बाद वो अचानक लंगड़ा आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा कि बेटा मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी एक आदमी से मिलकर आता हूँ और ट्रेन आने से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे की तरफ जाने लगा जहाँ से वो आया था। मैंने उस बूढ़े आदमी का तकरीबन 20 मिनट इंतजार किया। तभी स्टेशन से एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि जिन यात्री गणों को दरभंगा जाना है उनकी ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। घबरा इसलिए गया कि वो बूढ़ा आदमी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था और मैं चारों तरफ उस बूढ़े आदमी को देखने लगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। वो बूढ़ा व्यक्ति जिधर से आया था उधर मैं जाने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैं प्लेटफार्म को बहुत पीछे छोड़ आया और प्लेटफार्म के लास्ट में पहुंच गया, जहां पर ना तो कोई लाइट जल रही थी और ना ही कोई पैसेंजर बैठा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने उस लंगड़े आदमी को आवाज़ लगाई कि कोई है यहाँ पर, जो थोड़ी देर पहले मुझसे बातें कर रहा था और वो इधर ही आया है, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तभी सुनता हूँ कि वही ठक ठक की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो लंगड़ा आदमी ब्रेंच पर अकेला बैठा हुआ था। जिसके बाद मैं सीधा उसके पास चला गया और जाकर कहने लगा कि बाबा हमारी ट्रेन आने वाली है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन उस लंगड़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर थे ही नहीं। और ये देखकर मैं घबरा गया कि भला जिसकी कोई टांगे नहीं है वो चल कैसे सकता है। तभी मेरा सामना उस लंगड़े आदमी के भयानक रूप से हुआ, जिसे देखने के बाद मैं पूरा हिल गया। और देखते ही देखते उस लंगड़े आदमी ने मुझे उसी ब्रेंच पर पटक दिया और देखते ही देखते अपनी बैसाखी से मेरे गर्दन को दबाने लगा और मैं चिल्लाने लगा कि बचाओ, ये लंगड़ा आदमी, ये बूढ़ा आदमी मुझे मार देगा। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी तरफ कोई रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे वो रोशनी मेरे पास आ खड़ी हुई। मैंने उस रोशनी की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो स्टेशन का गार्ड था, जिसने मुझे आकर सहारा दिया और कहने लगा कि तुम इधर क्या कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं इधर आना मना है, तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा क्या। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई ऐसा बोर्ड नहीं पढ़ा। तो वो गार्ड कहने लगा
कि यहाँ पर एक लंगड़े आदमी की आत्मा भटकते रहती है। मैंने उस गार्ड से उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की तो वो गार्ड कहने लगा कि यहाँ पर कुछ समय पहले एक हादसा हुआ था। एक आदमी चलती ट्रेन में चढ़ रहा था, तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आ गया। ट्रेन जाने के बाद हमने उस आदमी को उठाया तो वो मर चुका था और उसकी दोनों टांगे कट चुकी थी और वो इस दर्द के कारण स्पॉट पे ही मर गया। और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है और वो आए दिन किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बनाता रहता है, जिसकी सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर बोर्ड भी टांग दिया है, शायद तुमने पढ़ा नहीं। और इतना सुनने के बाद मैं भी उस गार्ड के साथ उस डार्क साइड से निकल आया जहाँ पर मैं मरते मरते बचा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।